Hello students, this is your chapter 16 Indian Government. This is your part 2. In part 1 we have already studied about what is constitution. Now we will see about the central government, how does it works. So move on the chapter. Central government. What is central government? The central government makes laws for the entire country through the parliament. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो लॉज वगैरह बनाते हैं, मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री थ्रू द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट कंप्राइजेस टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. अब पार्लियामेंट में क्या कौन कौन से हाउसेस हैं? देयर वर टू हाउसेस नेम्ड लोकसभा एंड राज्यसभा. So let's read about Lok Sabha. Lok Sabha. The Lok Sabha is also called the House of the People, since it comprises members who have been directly elected by the people of India. अब लोक सभा क्या है? The Lok Sabha is also called the House of the People. इसको भी House of the People कहा जाता है, since it comprises members who have been directly elected by the people. इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो इंक्लूडेड होते हैं, दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो लोग इनको इलेक्ट करते हैं. देन ओनली दे कुड बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस. इसको लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है. द लोकसभा इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस. अब जो लोकसभा है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो एक हॉल होता है, इसमें सभी बैठे होते हैं. वो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ बैठे होते हैं. वहीं पे एक जैसा कि आपने देखा होगा कि जज बैठते हैं, और जज के बाद जो बहुत से जो नीचे कोर्ट में वकील वगैरह हो, जो लॉयर्स होते हैं, वो बोलते हैं. उसी टाइप से जस्ट हेयर इज़ ऑल्सो अ स्पीकर जो जज करते हैं कि जो बोल रहे हैं उसमें कितना क्या सही है या किस चीज़ पे उनको निर्णय लेना है. इस तरह का काम स्पीकर करते हैं. तो वो जो है एक जगह पर बैठ कर सबकी बातों को सुनते हैं, उस पर क्या उनको निर्णय लेना है, तब वो निर्णय लेते हैं सभी लोगों की सहमति से. हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस, और जो कि जिनको इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लोकसभा कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के अंदर दैट द लोकसभा में जो है मैक्स टू मैक्स 552 मेंबर्स ही हो सकते हैं. एनी इंडियन सिटीजन कैन कंटेस्ट फॉर द लोकसभा इलेक्शन इफ़ ही और शी इज़ मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड. अब कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि 25 साल की जो इनकी एज होती है उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं. देन ओनली ही कुड गो फॉर द लोकसभा इलेक्शंस. और वो अगर उसमें जीत जाता है देन ही विल बी इलेक्टेड फॉर दिस लोकसभा सीट. उसके अंदर वो इलेक्ट हो सकता है, वहाँ बैठ सकता है. ही कैन ऑल्सो बी अ मिनिस्टर. इफ़ सक्सेसफुल ही और शी विल बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो क्या होता है? ही विल बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दैट आई टोल्ड यू दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स कि मिनिस्टर, एक तरह से मिनिस्टर बन जाते हैं. पार्लियामेंट बन जाते हैं. द एमपीज इलेक्ट अ पर्सन फ्रॉम amongst themselves एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. जो एमपीज हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अपने लोगों के बीच में से ही स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं कि वो हमारे स्पीकर होने चाहिए. यानी कि वो जजमेंट ले सकते हैं कि हम लोग सभी लोग क्या बोल रहे हैं, उसका क्या एक्चुअल में निर्णय लिया जाना चाहिए. वो अपने जो बीच में जितने भी मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी एक को स्पीकर सेलेक्ट करते हैं कि यही वहाँ पे जज करेंगे. ही विल जज दैट. ओके, नाउ लेट्स रीड राज्यसभा. राज्यसभा क्या है? द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब जो पार्लियामेंट के अपर हाउस जो है वो जैसा भी मैंने बताया था आपको, आपका लोकसभा है उनको हम लोअर हाउस कहते हैं, तो राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट.
द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर चूजन बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मतलब उनको जो मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वही उनको सेलेक्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा, जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स इन राज्यसभा उनको नॉमिनेट करते हैं। दे आर जनरली फेमस पीपल लाइक इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट, authors, scientists, prominent names from the world of social sciences और sports persons। अब क्या है कि दे आर जनरली फेमस लाइक, मतलब किस तरह से वो फेमस होते हैं, मतलब वो आपने देखा होगा जो भी इस तरह से जो इलेक्ट किए जाते हैं और जिनको इसके अंदर जिनको मेंबर्स बनाया जाता है, दे आर मोस्टली वेरी फेमस पीपल्स। वो या तो मतलब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे या ऑथर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, मतलब उनका नाम बहुत फेमस होगा और कि उन्होंने बहुत सारी जगह फील्ड में अच्छा काम किया होगा। दैन ओनली दे वर बी द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, दे इलेक्ट दोज पीपल्स ओनली। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ इंडिया के एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा का एक चेयरमैन के हिसाब से उनको रखा जाता है, लिया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years। मेंबर ऑफ राज्यसभा के जो है इलेक्ट किया जाता है फॉर 6 years। आफ्टर एवरी 2 years, हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर। उनमें से जो 1/3 पीपल्स हैं, मतलब जो इनका जो सीट पे बैठे हुए हैं राज्यसभा में जो लोग होते हैं, उनमें से 1/3 पीपल्स जो हैं या मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब उनका एज आ जाता है और दे वर बी रिटायर्ड एंड न्यू मेंबर्स इलेक्टेड। और उनके रिटायर होने के बाद क्या होता है कि नए मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है। सो मेजर अगर मैं आपको इसी में बताऊं कि व्हाट डज दीज थिंग्स इंक्लूड्स, जैसे मान लीजिए मैं आपको बात कर रही हूँ स्टेट में, और चलिए इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी बेटा, पहले हम इनके लिए बारे में जान जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे हेड होते हैं पूरे कंट्री के, यानी पूरे देश के, एक तरह आप कह सकते हो एक राजा होते हैं, एक हेड होते हैं, एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। और एक सबसे बड़ी जो सब कुछ जो इनके हाथ में होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आर्म फोर्सेस के लिए लेके यही डिसाइड करते हैं, यही जो रूल्स रेगुलेशन जो आर्म फोर्सेस के लिए जो है प्रेसिडेंट ही उनको सहमति देते हैं, उनको अलाउ करते हैं करने के लिए। ही और शी इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और जो भी प्रेसिडेंट के पद पे आता है उनको इलेक्ट करने के लिए दोनों हाउसेस के जो है मेंबर्स वो सहमत होने चाहिए, तभी उनको इलेक्ट किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट, as well as the state legislative assembly. The president of India serves a term of 5 years। जो president of India है वो 5 साल का टाइम तक वो वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस होते हैं एंड अगर वो मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है और सभी लोग, तो उसके बाद भी दोबारा से कई बार प्रेसिडेंट वही बन जाते हैं। बट इनका जो टर्म यानी पीरियड होता है वो दैट इज़ ऑफ 5 years ओनली। Now we will study about the Prime Minister, the political party that wins the majority votes from the government. The party chooses a leader and the president invites him or her to form the government. अब जो political party है that wins the majority मतलब जिन्होंने ज़्यादा वोट जिनको मिले होते हैं जिस पार्टी को, उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। द पार्टी चूज अ लीडर एंड द प्रेसिडेंट इनवाइट्स हिम फॉर हर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और उसके बाद जो है पार्टी जो है वो अपने लीडर को चुनती है, जब वोट्स के हिसाब से भी जिनके ज़्यादा होते हैं उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो इन्वाइट करते हैं कि आप आगे पीएम की पोस्ट संभालें। दिस लीडर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ही और शी
then selects the members to form the council of minister. तो उनके बाद में ये है कि लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ऑफ द कंट्री, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ही और शी बी अ मेल और फीमेल, दैन सिलेक्ट्स द मेंबर्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने मेंबर ऑफ मतलब काउंसिल के वो कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए उनके नीचे जो काम करते हैं, वो खुद सिलेक्ट करते हैं कि वो मतलब इनको इलेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों का फैसला लेते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पे को अगर बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर के पद संभालिए, तो उसके लिए कौन इनवाइट करता है? दैट वाज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इलेक्ट हो जाते हैं सिलेक्ट, फिर प्रेसिडेंट जो है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाता है। So students, this was your part 2. In part 3 we will study about the state governments and the central government. उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी. So bye bye and take care.